हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी इन थिंकिंग। आज हम अपने थर्मोडायनेमिक्स टेस्ट के सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो हम लोगों ने लिया था। ये हमारा 11 नंबर का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, इफ डेल्टा एच इज चेंज इन इंथैल्पी एंड डेल्टा ई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी accompanying ए गैसियस रिएक्शन देन। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन दिया डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ई। पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन ये होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा, ये ऑलवेज लेस देन तो नहीं है क्योंकि इस पर तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑलवेज ये तो लेस देन ये वाला गलत हो जाएगा, ऑलवेज वर्ड गलत हो जाएगा। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं कि कब ज़्यादा होगा। अब आप भी देख लो, अगर हमारा डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो जाता है, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ के आएगी, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा एल जी क्या होता है, डेल्टा एल जी होता है एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बस हमें इसी को देखना है। अगर डेल्टा एन जी हमारा निगेटिव हो जाता है तो हमारा डेल्टा ई जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो डेल्टा एच से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो ये डेल्टा ई को ही ज़्यादा दिखा रहा है, और डेल्टा ई ज़्यादा मतलब डेल्टा एन जी हमारा क्या आना चाहिए, निगेटिव। और डेल्टा एन जी निगेटिव कब आ जाएगा, डेल्टा एन जी क्या होता है, एन पी माइनस एन आर, मतलब निगेटिव, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का मोल कम और रिएक्टेंट का मोल ज़्यादा। तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है, फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन एन ऑटोमोबाइल, ये दिया हुआ था, साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी वुड बी। ठीक है, अब इस रिएक्शन को कैसे अप्रोच करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन पता ना, हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं, कम्बसन रिएक्शन है। और कम्बसन रिएक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, कम्बसन रिएक्शन जब भी बात करें तो कम्बसन रिएक्शन हमारा क्या है, कम्बसन रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज मतलब डेल्टा एस तो निगेटिव आ जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। और डेल्टा जी की बात करें तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिए तो ये रिएक्शन होती रहेगी, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, रिएक्शन होगी, नहीं कि हमें बहुत कुछ और अलग से करना होगा। तो ये रिएक्शन लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ रहा है, नहीं, वो तो उसका रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी तो ये रिएक्शन होती रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन सप्लाई से रिएक्शन चलती जाएगी। तो इनिशिएट तो करना पड़ेगा ना, एक बार ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा, फिर वो रिएक्शन होती रहेगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी है। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव। डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, वो हमारा देखते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रहा है कि नहीं। एंट्रोपी बढ़ने के लिए क्या, अगर कोई रिएक्शन दिया है, क्या प्रोडक्ट के मोल, अगर प्रोडक्ट के मोल नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन अकर कर रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। अब यहाँ देख लें टोटल मोल्स, अगर मैं बात करूँ तो 25 और 2, टोटल मोल यहाँ 27 हैं, और यहाँ पर 16, 18, 34 34 मोल्स हैं। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट साइड। तो ये हमारा डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, जिस ऑप्शन में होगा वही होगा। ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, फॉर ए रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव। अब इस तरह क्वेश्चन के लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है डेल्टा जी और डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही ना होता है रिलेशन। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट भी निगेटिव, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये ऑप्शन आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा अच्छा सवाल है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो भी देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करा है, इन द इफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 H2O लिक्विड एट 1 atm प्रेशर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C2H4 विल बी। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों रिएक्शन को लिखना होगा, और ये फोर्थ रिएक्शन में क्या प्लस माइनस कर देगी ये रिएक्शन आ जाए। कॉन्सेप्ट तो ये लगता है ना, तो सिंपली बस इसी को यूज करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों रिएक्शन को लिखते हैं। तो C2H4 को फॉर्मेशन किया जा रहा है, तो जिसका फॉर्मेशन करते हैं उसको हमेशा इधर एक मोल लिखते हैं। हमेशा याद रखना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक मोल के लिखा जाता है, ये हो जाएगा। CO2 भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जा रहा है, और H2O को भी, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये C2H4 कैसे बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन से बनेगा, कार्बन
नेचर में कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाएगा और यहाँ H2 गैस के फॉर्म में पाया जाएगा। उसी तरह कार्बन यहाँ पर यहाँ O2 गैस के फॉर्म में पाया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें H2O तो H2 और यहाँ पर O2 के फॉर्म में पाया जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन 2 है तो 2 लिख दिया, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन 1 है तो O2, तो ये तो बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन हाफ है तो यहाँ हाफ कर देंगे। इसकी वैल्यू दी हुई है C2H4 की 52, इसकी वैल्यू दी है -394 और इसकी वैल्यू दी हुई है -286। और हमें इसके लिए निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4। तो C2H4 प्लस O2 टू फॉर्म, जाहिर सी बात है HCO2 और H2O करना है तो 2CO2 आ जाएगा। जो कार्बन 2 है इसको H2O, इसको मतलब एक मोल ये कंबशन में एक मोल यहाँ फिक्स होना चाहिए और फॉर्मेशन में एक मोल यहाँ फिक्स होना चाहिए। अब 2CO2 तो बन गया क्योंकि मैंने कार्बन को यहीं बैलेंस करके रखा हुआ है। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ इसको बैलेंस कर देंगे, तो हाइड्रोजन कार्बन यहाँ बैलेंस हो गए 2 और 4। ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया, 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ 3 कर दिया। और इसके लिए डेल्टा H निकालना है। अब ये बताओ कि ये रिएक्शन कैसे आ सकती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो CO2 H2O तो यहाँ है लेकिन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। और C2H4 यहाँ आ गया लेकिन हमें इधर चाहिए तो माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। तो कहने का मतलब है इक्वेशन सेकेंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और इक्वेशन थर्ड को तो थोड़ा सा अच्छे से, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ कि अगर मैं इसको ABC लिख दूँ, ABC, तो B गुणे 2 प्लस C गुणे 2 माइनस A अगर मैं करूँगा तो ये रिएक्शन मान लेते हैं D आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ B गुणे 2 मतलब -394 गुणे 2, फिर अगला -286 गुणे 2 और माइनस फिर यहाँ 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 आ जाएगा इक्वल टू D। यही हमारा D ये वाले रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -1412 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा D हो जाएगा, ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन था। बहुत लोग को इस क्वेश्चन में डाउट भी था, तो डाउट क्यों आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है इस क्वेश्चन के पीछे वो देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। ये है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, कॉन्सेप्ट तो हमारा ये होता है कि अगर हम केमिस्ट्री में आपको याद होगा कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होना चाहिए था, और फिजिक्स में हो जाता है क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा फिजिक्स में होता है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू ये ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन भी दिया। उसका रीज़न क्या है कि वो थर्मोडायनेमिक्स के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डिफिनेशन हमें पता होगा तब हम इस सवाल को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा, अब उस कन्फ्यूजन की क्लैरिटी थोड़ा दे। अब इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डिफिनेशन याद होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा डिफिनेशन बनाना है ना वो हमारे फिजिक्स वाले फॉर्मूले के लिए भी काम करे और हमारे केमिस्ट्री वाले फॉर्मूले के लिए भी काम करे, हमें उस तरह सोचना है ना। तो फिजिक्स वाले फॉर्मूले के लिए भी काम करना चाहिए और केमिस्ट्री वाले। तो एक्चुअल में जो मैथमेटिकल रिलेशन FLOT दिया गया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ऐसा नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग दिया गया था। कॉन्सेप्ट उसका क्या था पहले वो समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू जिसे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, या फिर मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो क्या दिया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू heat absorbed by the system plus work done by the system। ये हमारा, अब हमें ये पता होना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट लगता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होना चाहिए था। यहाँ पर क्यू डेल्टा डब्ल्यू तो हो ही नहीं सकता ना डेल्टा क्यू, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, और क्यू एंड डब्ल्यू हमारे पाथ फंक्शन। अगर हम बात करें कि हमारे ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इसमें चेंज वैल्यू ज़्यादा नहीं आती। डेल्टा यू में स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करते हैं। ये हीट और वर्क डन जो होता है पाथ फंक्शन होता है ना। स्टेट फंक्शन डेल्टा यू डेल्टा एच ये सब इनिशियल फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए, मान लेते हैं। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू तो हो ही नहीं सकता, डेल्टा और डब्ल्यू होने के चांस कम है। डेल्टा क्यू भी नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में क्यू होना चाहिए था। तो मान लेते हैं कि ठीक है, ये भी एक रीज़न मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि डेल्टा अगर आपको लग रहा होगा तो इसलिए आपने कर दिया होगा, तो ये हमें होना चाहिए।
ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम पे बहुत डिपेंड है। और वर्क डन बाय द सिस्टम ये तो प्लस किया ना, लेकिन अब ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है। अगर मैं इसको बात करूँ तो ये हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मॉड ऑफ क्यू प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू, ऐसे बोल सकता हूँ, या मॉड ऑफ डेल्टा क्यू प्लस मॉड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। अब साइन की बात करें कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसीलिए यहाँ पर क्यू माइनस डब्ल्यू, जो कि एक्चुअल में डेल्टा यू इज इक्वल टू यहाँ डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू कर दिया गया। ये थर्मोडायनेमिक्स के डिफिनेशन से किया गया, क्योंकि अगर फिजिक्स में, अगर अब बताओ, जो फिजिक्स में डिफिनेशन होता है बाय द सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आता है। फिजिक्स में डिफिनेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू बाय द सिस्टम ही आता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है कि सिस्टम पे वर्क होता है। याद करो, पिस्टन पे हम लोग वर्क करते थे ना, पिस्टन पे हम वर्क करते थे, तो हम हमेशा बात करते थे वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पॉजिटिव, तुम कहोगे कि वो फार्मूला तो ये होना चाहिए था क्योंकि हम केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। नहीं, हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया वो बेसिक डिफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किया, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन क्या कहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में ही काम करता है, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम काम करता है। तो हमें क्या करना है कि हमें बेसिक डिफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, यूनिट मतलब उसके साइन के साथ। और बेसिक डिफिनेशन क्या बोलता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये होता है। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये अगर आप इसको जनरली अगर केमिस्ट्री के अप्रोच से करेंगे तो हो सकता है कि आप पहला आंसर ये मोस्ट प्रोबेबली बोल दें, लेकिन ये बेसिक डिफिनेशन ऑफ क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्मोडायनेमिक्स के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। क्योंकि जो हम डेफिनेशन लगाएंगे वो ऐसा होना चाहिए ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो हमारी फिजिक्स के फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर दे और केमिस्ट्री के फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर दें। तो इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ पर क्यू होना चाहिए था, ना कि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइनस डब्ल्यू होने का रीज़न है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका एक्चुअल डेफिनेशन दिया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, ये बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसका बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, ठीक। आप आर्गूमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसा वैसा, लेकिन यही बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को हैंडल करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि C+O2CO2 डेल्टा एच की वैल्यू दिए हुए स्टैंडर्ड -x किलो जूल, और इस रिएक्शन के लिए -y किलो जूल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह के जब भी थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बस देखना होता है कि डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि दो को प्लस करके थर्ड लाना है, बस ये प्लस माइनस करके लाना है, मतलब एक गिवन इक्वेशन। तो इस रिएक्शन के लिए C+O2CO2 दिया ही है, क्या दे दिया है, -x किलो जूल, ठीक है। इसको मैं ए इक्वेशन मान ले रहा हूँ कि थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। और दूसरे हमारे पास है 2CO + O2 टू फॉर्म 2CO2। और इसके लिए हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या दे दिया, -y किलो जूल। इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक। मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है यहाँ 1 मोल CO लिख दिया, और C + हाफ O2 करना पड़ेगा, और इसको मुझे निकालना है, इसलिए इसमें डेल्टा एच मुझे क्वेश्चन मार्क है, और इसको मैं मान लेता हूँ C। तो बताओ इक्वेशन C कैसे आ सकता है। इक्वेशन C लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बस कुछ नहीं करना, सिंपली क्या देखना है कि CO कहाँ है, इस साइड में, मतलब इसको माइनस करना होगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि हमें CO 1 चाहिए तो इसको आधा भी करना होगा। तो B को मैं B/2 कर दे रहा हूँ, और A में से B को माइनस करना है, या B/2 में C को माइनस करना है। तो देखो अगर ध्यान से, तो हमें कार्बन इसी साइड में रखना है और CO को उधर करना है, मतलब A - B/2। तो C क्या हो जाएगा, A - B/2। A की वैल्यू क्या दी हुई है, -x, -B/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -y/2, और ये हो जाएगा -x + y/2। तो ये क्या हो जाएगा, -2x + y/2, और इसी को हम क्या लिख देंगे, y - 2x/2। y - 2x/2 इज द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो y - 2x/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इस रिएक्शन को आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर बस हम लोगों ने क्या किया, इस रिएक्शन को A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, और C हमें निकालेंगे, A - B/2 कर देंगे तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम 1998 में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको देख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, द डेल्टा ई फॉर दिस प्रोसेस। एक चीज़ याद रखना कि डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं, और डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है NCV ΔT।
और ये जैसे आइसोथर्मली बोल दिया मतलब टेम्परेचर हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एन सी बी जो भी रहे, डेल्टा टी 0 तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सॉल्व ही नहीं करना था, बस वर्ड को पकड़ना था। थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप पकड़ेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जैसे मेंटरशिप ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मेंटरशिप ग्रुप को हमें अच्छे से चीज़ों को करना है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जैसे मेंटरशिप ग्रुप पे हम लोगों ने क्या टारगेट रखा है कि आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन करता है उसको बहुत फैसिलिटी मिल रही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमारी 1 शॉट वीडियो देख लेने हैं सबसे पहले, इसको मैं लेवल 1 स्ट्रेटेजी मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करने हैं कि 37 ईयर PYQ कर लेने हैं। ठीक है, हम 45 क्वेश्चन करा रहे हैं, वो 45 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, आपको जितने भी हम लोग पेपर ये करा रहे हैं, जो टेस्ट वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, सब क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रहे हैं। 1 शॉट वीडियो में बहुत सारे अच्छे हमारे सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे। 37 ईयर PYQ करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 45 क्वेश्चन हर एक चैप्टर एक्सपेक्टेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिया। टेस्ट के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने पेपर में जेईई मेंस के क्वेश्चन डाल रहे हैं जो कि रिलेवेंट है। कोई भी ऐसा नहीं क्वेश्चन डालेंगे कि जो एग्जाम में नहीं आ सकता, वही क्वेश्चन डालेंगे जो जेईई मेंस क्वेश्चन आ रहे हैं। और लेवल 5 में हम फुल लेंथ टेस्ट अप्रैल मार्च मंथ में लेंगे, तो वो हमारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर देगा। तो इतना करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे मेंटरशिप ग्रुप का एडवांटेज है। इसके सारे PDFs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो मतलब आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप भरोसा रखेंगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। ये रेंज ही है, मैक्सिमम रेंज है, 180 आउट ऑफ 180 का कंटेंट है। अब आप जितना चाहें वो आपके, अगर आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड है। आप ये सोचेंगे कि हम रटा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ेंगे, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, आपको नया सवाल आ गया, आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आइसोथर्मली वर्ड को मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप ये सोचेंगे कि मैं रटा के दे दूंगा और आप कर लेंगे, नहीं। ये एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो कॉन्सेप्ट वही फ्रेम करेगा, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, बस वैल्यू चेंज रहेगी, डाटा चेंज रहेगी, और फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपका एक्यूरेसी भी आएगा, और एक्यूरेसी आ गया तो फिर आप स्पीड भी ले आएंगे। तो कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी एंड स्पीड, यही 3 चाहिए तुम्हें नीट जैसे एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इन बात को क्लियर करें। ठीक है, इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ें और प्रॉपर एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिटेड होगा। 28 फेब तक हम सारा सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, या 15 मार्च से ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट 10 to 15 फुल लेंथ कर लेंगे वैरायटी ऑफ, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। इनमें से कौन एंट्रोपी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन होता है, TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बोलता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस इज टेकन टू बी जीरो। ठीक है, कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो होता है वो हमारा क्या होता है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस की एंट्रोपी जीरो होती है। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस इज टेकन टू बी जीरो। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारे पास एक रिएक्शन है, इन द रिएक्शन दिस 2x किलो कैलोरी, इन दिस रिएक्शन दी y कैलोरी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, ये हमें ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत सिंपली रखना है। तो देखो, हमें भी इसको भी आराम से लिख लेते हैं, S+3/2O2 टू फॉर्म SO3, और दूसरा SO2 प्लस हाफ O2 टू फॉर्म SO3। इसकी वैल्यू x दिया हुआ, इसको मैं मान लेता हूँ एक इक्वेशन, इसकी वैल्यू y, इसकी सॉरी वैल्यू 2x दिया और इसकी y दिया b मान लेता हूँ। हमें फॉर्मेशन ऑफ SO2 करना है, तो मैं SO2 यहाँ लिख दूंगा 1 मोल। इसके लिए S चाहिए होगा और हाफ O2 चाहिए होगा, हाफ नहीं सॉरी O2 चाहिए होगा, O2 चाहिए होगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब बस क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि इसके लिए जो डेल्टा H है, इसके लिए डेल्टा H है, और इसके लिए डेल्टा H मान लेते हैं कोई जो भी वैल्यू ये निकालनी है, इसको मैं मान लेता हूँ। तो C इक्वेशन कैसे आएगा, ध्यान से देखो, SO2 हमें यहाँ चाहिए, तो मतलब इसमें से इसको घटाना ही पड़ेगा क्योंकि SO2 यहाँ है। और देखो ध्यान से कि सल्फर एक ही है, तो इसको तो यहीं रखना पड़ेगा, तो A-B करने पे आराम से C आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा। तो मतलब A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू y है, तो C की वैल्यू जो डेल्टा H आएगी वो क्या आएगा, 2x - y। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी है, इसको बस अप्रोच सही ढंग से हमें करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड है जिसका लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन 27 डिग्री सेल्सियस पे इतना दिया हुआ है। एंट्रोपी निकालना है, तो बहुत सारा हीट का है और एंट्रोपी निकालना है, तो एंट्रोपी हीट में रिलेशन पता होना चाहिए। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बस होता है, क्यू की वैल्यू 2930 दिया हुआ है, और डेल्टा टी टेम्परेचर केल्विन में होता है क्योंकि यहाँ पर केल्विन ही आएगा। तो केल्विन में करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ये जूल पर मोल यूनिट इसका हो रहा है और इसका केल्विन है, तो ये केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के आसपास आएगा। 0 से 0 काट देंगे, 0 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.77। ये जूल पर मोल और पर केल्विन आ जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.77 जूल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन क्या कह रहा है कि PbO2 से PbO जाने पर डेल्टा जी निगेटिव हो रहा है, SnO2 से SnO डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जाने पर डेल्टा जी निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, और यहाँ जाने पर डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। मतलब ये रिएक्शन आगे जाना पसंद नहीं कर रहा, मतलब ये रिएक्शन पीछे जाना पसंद कर रहा है, और ये रिएक्शन आगे स्पॉन्टेनियस मतलब आगे जाना पसंद कर रहा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, इसका +2 आएगा, यहाँ पर +4 यहाँ +2, तो +4 से +2 जाना पसंद कर रहा है। मतलब ये PB कहाँ रहना चाहेगा, PB +2 में रहना चाहेगा, और +4 में +2 जाना पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो SN क्या रहेगा, +4 में ज़्यादा रहना पसंद करेगा। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता देंगे, तो लीड का क्या हो जाएगा +2 और टिन का हो जाएगा +4। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। एक लिखा है व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज रेंज फ्रॉम 298 टू 308 केल्विन। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, 1 ml गैस अगर भरा हुआ कंटेनर में, कहाँ से कहाँ तक 298 केल्विन से 308 केल्विन। हीट सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल, देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक। अब इसके लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को जो रिलेट करें। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V एक ये होता है, ठीक है। इसको डेल्टा NGRT भी लिख देते हैं, वो तो हम मॉडिफाई करके लिख देते हैं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, P डेल्टा V एक्चुअल में वर्क डन भी होता है, ठीक है। तो P डेल्टा V तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। P डेल्टा V एक्चुअल में है क्या, ये वर्क डन ही तो है, वर्क डन ही तो होता है, वर्क डन ही तो होता है, वर्क डन को P डेल्टा V बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क डन ही तो है, तो वर्क डन P डेल्टा V, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V की वैल्यू 0, तो वर्क डन 0 आ जाएगा। वर्क डन 0 इस ऑप्शन में है और एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है वर्क डन 0 का, बाकी देख लेते हैं। अब डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E हो रहा है। अब डेल्टा H हमें क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट सप्लाई टू द गैस 500 दिया हुआ, तो अगर ये 500 है तो इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होगा 500 होगा। तो Q और डेल्टा E 500 और वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको 500 किया है। तो बस वॉल्यूम कांस्टेंट था तो उसके हिसाब से कर लिया, फिर यहाँ सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन कर रहा है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस आर इतना हमें निकालना है इसके लिए। तो बस कुछ करना थोड़ी ना है, बस इस रिएक्शन को लाना है। इसको लिख लेते हैं H2O2 और H2O का फॉर्मेशन दिया हुआ, इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसको H2 + ½ O2 लिख देंगे और इसको H2 + O2 लिख देंगे। इस रिएक्शन को मैं मान लेता हूँ रिएक्शन ए निकालना है। अब इसकी वैल्यू जो दी है डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है -188 और इसकी डेल्टा H की वैल्यू -286। इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। अब BC में क्या कर दूँ कि A आ जाए। अब इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो तो H2O 2 बार में है, H2O2 2 बार में है, तो ये तो पता चला कि दोनों को 2 से गुणा करना होगा, B × 2 और C × 2। तो मैंने ऐसे कर दिया कि दोनों रिएक्शन को 2 से गुणा कर दूंगा। B × 2 C × 2 करने से ये तो आ जाएगा, ठीक है। और बताओ किसको किस में घटाने पे ये आएगा, तो H2O2 हमारा उस साइड में आ रहा है, ये H2O यहीं साइड में आ रहा है, मतलब हमें इस C × 2 में से B × C घटाना है। तो A = आएगा C × 2 - B × 2। ये बस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। C × 2 की वैल्यू क्या है, तो C × 2 की वैल्यू है माइनस का 286 × 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 188 × 2। जाहिर सी बात है माइनस ही आएगा, ठीक है। और माइनस आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -196 kJ/mol। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री टेम्परेचर इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर, फाइंड एंट्रोपी चेंज। तो इसके लिए मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एंट्रोपी फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो वो होता क्या है, एक चीज़ बता देता हूँ। डेल्टा S = NCV ln T2/T1 + nR ln V2/V1।
ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो T2/T1 तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो डेल्टा एस किस पर डिपेंड करेगा, केवल वॉल्यूम पे ही चेंज होगा, NRln V2/V1। ठीक है, एन की वैल्यू 2 दी हुई है, आर की वैल्यू हमें पता है क्या यूज करेंगे 2 कैलोरी पर मोल यहाँ दिया हुआ है। ln V2/V1 फाइनल वॉल्यूम हमारा 20 लीटर है, ये 2 है, तो क्या आ जाएगा 4 × ln 10, यही ना होगा, अरे 4 × ln V2/V1। ठीक है, V2/V1 मतलब ln 10 हो जाएगा। अब ln 10 की वैल्यू लॉग के टर्म में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, अब ln को क्या करते हैं 2.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.3 × log 10/10 2.303, तो अब 2.303 × 4 क्या आ जाएगा 9.2 के आसपास आएगा। तो 9.2 कैलोरी हमारा जो भी होगा, कैलोरी पर कैलोन जो भी होगा वही आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है अब, हाँ ये वाला क्वेश्चन, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर³ टू 6 डेसीमीटर की, ये वॉल्यूम दिया है अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब ये कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड दे दे तो वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी मतलब कोई भी पाथ से जाए, वो एडियाबैटिक पाथ कोई भी पाथ से जाए, तो वर्क डन का केवल एकमात्र फॉर्मूला होता है, वो होता है -P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। तो -P एक्सटर्नल की वैल्यू 3 ATM है, हमें आंसर किस में निकालना है, ये डेका मीटर की, हमें आंसर जूल में निकालना है। तो पहले तो हम ATM लीटर में पहले इसको लिख लेते हैं, तो 1 डेसीमीटर³ तो लीटर में ही होता है, तो इसके लिए तो कोई टेंशन है नहीं। तो ये 4 लीटर टू 6 लीटर की बात हो रही है, और P एक्सटर्नल ATM में दिया होता है इसको -3 × फाइनल वॉल्यूम क्या है 6 - 4, ये आ जाएगा -3 × 2, तो आ जाएगा -6 ATM लीटर, और 1 ATM लीटर 100.32 के बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। तो जूल में आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -600 जूल के आसपास। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन के लिए द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो डेल्टा G = ΔH - T ΔS, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 हो जाएगा, तो ΔH - T ΔS। यहाँ से हमें टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर = क्या आ जाएगा ΔH/ΔS। डेल्टा H की वैल्यू क्या दी 30 किलो जूल पर मोल, तो 30 × 1000 कर दूंगा, किलो जूल से जूल में बदल जाएगा, जूल पर मोल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 105, ये जिलो को पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे, पर केल्विन ऊपर चला जाएगा, केल्विन बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 105 कर देंगे, तो 100 से होता तो 30 आ जाता, तो मतलब 100 से अगर डिवाइड होता तो 300 आता, लेकिन ये 105 से है तो थोड़ा कम आएगा, तो 105 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 285। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, इन्हीं दोनों में हो जाते। अब देख लेंगे कितना पास आएगा, तो ये 285.7 आएगा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन दिया, बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड क्या होगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो सिंपली से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड लिख लीजिए। तो H2O लिक्विड है, ये किससे बनेगा, जाहिर सी बात है अपने स्टैंडर्ड स्टेट से बनेगा H2 + ½ O2, और ये दोनों गैस रहेंगे, ये लिक्विड है, तो ये कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, सेकंड दिखा रहा है, तो मतलब X2 होगा, ΔH - X2 हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या करा है, फॉर द गैस फेज रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्ट, ΔH और ΔS के बारे में प्रेडिक्ट करना है। तो ΔS देखेंगे प्रोडक्ट के मोल्स अगर बढ़ रहे होंगे, प्रोडक्ट साइड में इधर जाने पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के मोल्स बन रहे हैं, तो यहाँ एक है, यहाँ पर 1 2 मोल है, तो इंट्रॉपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, तो ΔS क्या बताता है इंट्रॉपी, तो इंट्रॉपी बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मोल बढ़ रहे हैं, तो ΔS > 0 हो जाएगा। तो ΔS > 0 अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन में हो गया ना, ये तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब ΔH > 0 क्यों हो जाएगा, तो ΔH होता है ΔE + ΔNG/RT। अब हमें पता है कि ΔE और ΔNG पॉजिटिव होगा तो ये बढ़ जाएगा, ΔNG पॉजिटिव होगा, हाँ NP - NR यहाँ पॉजिटिव है, तो ΔH भी क्या होगा, अगर हमारे पास वो हमारा ज़्यादा ही होगा तो ΔH भी क्या आएगा > 0। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ΔE पॉजिटिव होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बोला है 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड साइमल्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी। जब वैक्यूम बोले तो वैक्यूम में क्या होता है, P एक्सटर्नल की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन होता है -P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। जब वॉल्यूम चेंज भी करा दोगे तो P एक्सटर्नल तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
इफ़ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज, हमें क्या करना है, लिक्विड वाटर H2O लिक्विड से H2O वेपर में जाना है, स्टीम में जाना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी और एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस वुड बी, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी जीरो, तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। हमें यहाँ से क्या निकला, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच की वैल्यू दिया है 30 किलो जूल पर मोल, इसको 1000 कर देंगे, और टेम्परेचर क्या दे दिया है, जूल पर मोल हो गया, और टेम्परेचर क्या दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो 300 केल्विन ये यहाँ से कट गया, क्या आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो बचा रहेगा ना, 100 आ जाएगा। 100 क्या आ जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या करा है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंड बिकम फिजिबल एट ए बॉइलिंग पॉइंट, अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पे फिजिबल होगा देन हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में क्या कमेंट कर रहा है, तो मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में तब कमेंट करना है जब हमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। फ्रीजिंग पॉइंट के रेफरेंस में अगर हमें बात करना है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस दे दिया। अच्छा, कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा एस तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर, और फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर काफ़ी लोअर होगा, तो लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लो है। और डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी, फ्रीजिंग पॉइंट है तो रैंडमनेस कम होगा ना, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी कि मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगी, इसीलिए ये क्या हो रहा है, इसीलिए नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है। अब फिजिबल एट बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो जा रहा है, वही सेम रिलेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पर हम एनर्जी यहाँ भी देंगे, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर टी डेल्टा एस ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एंट्रोपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव ही होगा, और टेम्परेचर बढ़ने से टी डेल्टा एस की मैग्नीट्यूड, जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड होगा उससे ज़्यादा हमारा टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी, जो कि ये बोल भी रहा है डेल्टा एस निगेटिव, तो एक्चुअल में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा क्योंकि रेंडमनेस बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे मॉलिक्यूल रेंडमनेस बढ़ेगा, वाटर से हमारे वेपर में कन्वर्ट होंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगा, और रेंडमनेस बढ़ेगा तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और हायर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी पॉजिटिव, ग्रेटर और बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो ये डेल्टा एच को सरपास कर जाएगा, तो डेल्टा एच एनर्जी दे रहे हैं तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव ही होगा, तो डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डेल्टा एस निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता, हाँ ये दोनों हो सकते थे, लेकिन एनर्जी दे रहे हैं तो डेल्टा एच निगेटिव होगा, नहीं होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, लेकिन टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन वाले क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग करते आए हुए हैं, बस मैं 2 रिएक्शन को यूज करके थर्ड रिएक्शन लाना है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा ना। बस देख लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो चाहे कार्बन हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन जलाएंगे तो CO2 मिलेगा, और CO को भी ऑक्सीजन जलाएंगे तो क्या मिलेगा, CO2 ही मिलेगा, ये लेकिन हाफ O2 हो जाएगा, और हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO निकालना है, CO निकालना है, और CO कैसे बनेगा, कार्बन प्लस हाफ O2 से मिलेगा। अब ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसके लिए हम मान लेते हैं डेल्टा एच इसके लिए दिया हुआ है -393.5, और ये सेकंड रिएक्शन इसके लिए डेल्टा एच -283 दिया हुआ है, और थर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना है। इसको इक्वेशन ये मान लेंगे, इसको इक्वेशन बी, इसको सी, तो इक्वेशन सी हमें कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखो CO इधर है तो मतलब कार्बन यही है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो A माइनस बी इक्वल टू सी आएगा, ठीक है, यही ना होगा, A माइनस बी इक्वल टू सी, ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है -393.5, माइनस का 283 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -110.5 आ जाएगा किलो जूल, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इससे सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, -110.5 किलो जूल, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि ये हमारे पास 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, और इससे हमारे पास मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विल भी निकालना है। तो देखो अब इस तरह के रिएक्शन को कैसे हैंडल करते हैं वो देख लेना है। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँ
तो वाटर लिक्विड है और इससे हमें क्या बनाना है, वाटर वेपर बनाना है, गैस बनाना है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो रिएक्शन दिए हुए। अब तुम बताओ कि H2O लिक्विड हमें किस साइड में चाहिए। H2O लिक्विड हमें यहाँ चाहिए और H2O गैस मुझे यहाँ चाहिए, मतलब H2O गैस अपनी जगह पे है, ये हमें चाहिए। तो हमें ये सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -241.8 और -285.9। ये करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -241.8 प्लस का 285.9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44.1 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट इन थर्मोडायनेमिक। तो पहले तो नॉट करेक्ट वर्ड याद रखना, नॉट करेक्ट कौन है। तो पहला बोल रहा है डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, डब्ल्यू इज इक्वल टू -nRT/ln V2/V1 आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ये दिया हुआ एक फार्मूला, ये दिया। इन दोनों में से कोई होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस दिया हुआ है। फॉर ए सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट डायरेक्टली चेंज इनटू द इंटरनल एनर्जी। अब देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो पहले तो हमें ध्यान से दिख रहा है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो अगर फर्स्ट FLOT लगा दें, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q+W। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है कि डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा T। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आइसोथर्मल है तो उसी से ये 0 हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक लाइन बोला है, ये स्टेटमेंट देखो, फॉर एक सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम डेल्टा यू इक्वल टू Q+W, और Q+W को क्या लिख सकते हैं, -PdV, -P डेल्टा V। और डेल्टा V बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V 0 हो जाएगा, तो ये 0 टर्म हो जाएगा। तो हीट इंटरनल एनर्जी बराबर होगा। तो बोल रहा है हीट इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी। हाँ, ये बात भी सही है, तो स्टेटमेंट भी सही है। अब ये अगला वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए कि कैसे इस तरह से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में डिराइव करना होता है, अगर ध्यान से देखो ये फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते थे। वर्क डन क्या होता है, -PdV और dW इक्वल -PdV, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। और इसी से वर्क डन निकालते थे। तो -PdV के लिए क्या करते थे, इसको nRT/V बनाते थे, और dV और ये dW, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो nR/T, ये nRT कांस्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा dV/V। और ये V1 से V2 चला जाता था, ये dW 0 से W, तो ये W आ जाता था। और यहाँ पर माइनस है तो -nR/dV/V का इंटीग्रेशन ln V होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी -nR, ऐसे TV बाहर निकला हुआ है, -nRT/ln V2/V1। तो ये हमारा ये प्रोसेस होगा, ठीक है। एक्सपेंशन ये होगा, ठीक है। दोनों में एक्सपेंशन की बात किया तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा, और ये प्लस वाला नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारा डिटेल में समझ में आया होगा। तो बस कुछ नहीं करना, हर एक चीज़ को अच्छे से देखना है। सारे फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा, और ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। इस क्वेश्चन हमारा जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर का है। फॉर ए कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये करने पर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इतना, ठीक है, हीट, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि वहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। एज्यूमिंग आइडियलिटी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी, ठीक है। अब हमें बस कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा डेल्टा H, एंथैल्पी निकालना है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT लगा देंगे। अब डेल्टा U हमें कुल मिला के दिया हुआ है, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है। तो ये हमारा जो आएगा प्रोड्यूस्ड, और हीट जो प्रोड्यूस होगा मतलब हीट रिलीज ही होगा। यहाँ जाहिर सी बात है, ये कंबशन करा रहे हैं तो हीट रिलीज ही होगा। तो डेल्टा U वो जो आएगा वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को तो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, वही इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। और ये रिलीज होगा तो -1364.47 किलो जूल पर मोल है। माइनस डेल्टा NG क्या होगा, गैसियस मोल को बात करते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो -1 डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस दिया है और फिर उसके बाद अच्छा ये जो आएगा जूल में आएगा, इसको किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस और वैल्यू बढ़ेगा, तो यह आ जाएगा -1366.95
किलो जूल पर मोल। तो अच्छा सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसके लिए फॉर्मूलेस कुछ याद होने चाहिए। जैसे अगर हमें बात करें डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला, तो डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और हमें पता है कि आइसोथर्मल बोला गया है तो डेल्टा टी तो हमारा कांस्टेंट होगा। डेल्टा एच अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा एच तो आ जाएगा 0, मतलब डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा। तो इंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, इंथैल्पी चेंज नहीं होगी तभी तो H2 - S1 0 आ रहा है। मतलब जो फाइनल इंथैल्पी होगा वो इनिशियल इंथैल्पी होगा एक्सपेंशन कराने से कांस्टेंट प्रेशर पे कभी भी इंथैल्पी भी चेंज नहीं होगा, इंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा। अब डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस के बारे में बोला ना, इंथैल्पी और इंट्रॉपी यहाँ बार बार दिखा हुआ ऑप्शन में, तो इंट्रॉपी निकालेंगे। इंट्रॉपी क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू, अगर मैं इसका फॉर्मूला याद करूँ पूरा फॉर्मूला, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा पूरी क्वांटिटी, तो डेल्टा एस किसके बराबर आएगा, NR ln V2/V1, V2 फाइनल वॉल्यूम, V फाइनल अपन V इनिशियल। अब हमें बताना है कि क्या होगा। तो अगर हमारा अब इसमें कंडीशन हो जाएगा कि डेल्टा एस को बढ़ाना है तो क्या होगा कि अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब फाइनल वॉल्यूम तो बड़ा होगा, VF इज़ ग्रेटर देन VI, तो ये ln की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा एस भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज करेगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो डेल्टा एस इंक्रीजेस, तो एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट बट एंट्रोपी इंक्रीजेस, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू दे दी है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर इसके लिए डेल्टा एन जी निकालेंगे तो प्रोडक्ट में गैसियस मोल है ही नहीं, तो 0 माइनस रिएक्टेंट में है तो 1, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आ जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू -3 आर टी दी हुई है। डेल्टा यू और डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी -1 इंटू आर टी, तो डेल्टा यू यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा -3 आर टी प्लस आर टी, तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी -2 आर टी, और डेल्टा यू -2 आर टी है तो ये नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों से देख लेते हैं मैग्नीट्यूड से। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 आर टी, मैग्नीट्यूड माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ 2 आर टी, तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डेल्टा यू से, तो ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए, ऑप्शन हमारा डी आना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी सिमिलर उसी थर्मोकेमिस्ट्री वाला बेसिक कॉन्सेप्ट, ये रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन दिया है, और तीनों के लिए डेल्टा एच दे दिया हुआ है। बोला है सी ग्रिफाइड 2H2 और CH4 के लिए क्या होगा, तो अगर आप देख पाओ तो सी ग्रिफाइड ये है तो मतलब ये इक्वेशन तो हमें यूज करना ही है, और 2H2 है तो 2H2 तो H2 इधर ही है तो ये वाला भी यूज करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। और CH4 की बात करें तो CH4 इसी साइड में, ठीक है, लेकिन और क्या रिएक्शन बैलेंस हो पा रही है, लेकिन हाइड्रोजन कितना चाहिए मुझे, हाइड्रोजन मुझे 2 टाइम्स चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन मुझे 2 टाइम्स चाहिए, तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन कर देंगे, और इक्वेशन थर्ड को भी जोड़ना ही है, इक्वेशन थर्ड को जोड़ देंगे, तो ये कर देंगे तो हमारा रिएक्शन आ जाएगा। तो इक्वेशन जो मान लेते हैं 4 जो आएगा वो कैसे आएगा, तो इक्वेशन 4 आने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेल्टा H1 जो ये है डेल्टा H2 प्लस 2 इंटू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है, यही हमारा जो आ जाएगा ये डेल्टा H4 भी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा H1 की वैल्यू है -393.5, इसकी है 2 इंटू -285.8, और इसकी हो जाएगी प्लस का 190, सॉल्व जब करेंगे तो आ जाएगा -74.8 किलो जूल पर मोल, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट को इसमें डाउट था, क्या डाउट है, डेल्टा यू किसके वर्क के बराबर है। अब इसको FLOT से कर लेते हैं। FLOT क्या बोलता है, डेल्टा यू इजिकल टू होता है Q प्लस W, केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं इसलिए यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमें बात करना आइसोकोरिक वर्क, आइसोबारिक वर्क, एडियाबेटिक वर्क और आइसोथर्मल वर्क। तो आइसोकोरिक वर्क में क्या होगा, अगर हम याद करो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, डेल्टा यू इजिकल टू Q प्लस, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को -PdV, ठीक है। तो अब वर्क डन के लिए अगर मैं बात करूं, वर्क डन के लिए बात, तो यहाँ पर डेल्टा यू किसके बराबर होगा, ये आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, dV 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू Q के बराबर होगा, तो ये आइसोकोरिक वर्क के बराबर नहीं होगा, वर्क तो आया ही नहीं फॉर्मूले पे।
आइसोबारिक वर्क की बात करें तो आइसोबारिक वर्क में डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कोई मतलब होगा नहीं, ये पूरा फार्मूला ही आएगा। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में क्यू जीरो हो जाता है तो डब्लू, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू। हाँ, यहाँ एडियाबेटिक वर्क जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है क्योंकि हीट वहाँ जीरो हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट से हमारा वर्क डन ही जीरो, मतलब डेल्टा यू ही जीरो हो जाएगा, तो क्यू माइनस डब्लू के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, एडियाबेटिक वर्क। क्यों, क्योंकि यहाँ क्यू जीरो हो जाएगा, तो एडियाबेटिक वर्क सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से प्रोसेस में डेल्टा एस निगेटिव होगा। अब डेल्टा एस निगेटिव का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ी या घटी, एंट्रोपी घट गई। तो किस में एंट्रोपी घट रही है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में जा रहा है, तो कार्बन डायमंड हमारा ज़्यादा हार्डेस्ट होगा और ये कार्बन ग्रेफाइट में जाएगा, तो ये इसका एंट्रोपी थोड़ा बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। हार्ड सबस्टांस से स्टेबल होगा, ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस या निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा H2 ये एक एटम है, ये दो एटम है, तो यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एस यहाँ इंक्रीजेस करेगा। अच्छा ये लोअर टेम्परेचर पे है N2 गैस, ये हायर टेम्परेचर पे एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हाँ यहाँ देखो, तो अगर एक एटीएम पे है 5 एटीएम, जो ज़्यादा प्रेशर होगा किसी गैस पे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे क्योंकि एंट्रोपी घट जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन होता है तो ज़्यादा होगा, कंप्रेशन वाला केस होगा तो यहाँ एंट्रोपी घट जाएगी, तो डेल्टा एस यहाँ नेगेटिव होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड गिव्स CO2 and H2O गिवन दैट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर का रिलेशन कौन सा होता है, वही हमारा डेल्टा एच डेल्टा यू और डेल्टा NG/RT वाला ही रिलेशन होगा। ठीक है, ये रिलेशन कैसे है, अगर ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में वहीं से आया, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू को भी अगर मान सकते हैं तो वहाँ से आ सकता है। तो जैसे होता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्लू, तो डेल्टा यू जो होता है अगर हम बात करें तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मतलब डेल्टा यू को बोलते हैं, अगर हम पूरा निकालना चाहें तो NCV डेल्टा टी से भी निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको लिख सकूं तो डेल्टा यू इक्वल टू होता है NCV डेल्टा टी, डेल्टा क्यू होता है NCP डेल्टा टी, और डेल्टा डब्लू तो होता है क्या, NR डेल्टा टी, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के टर्म में लिखूँ तो डेल्टा यू इक्वल टू DQ प्लस DW की अगर मैं बात कर लूँ, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू भी अगर हम लिख सकते हैं, हालांकि क्यू प्लस डब्लू लिख देते हैं, तो ये हो गया। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, ठीक, अगर निकालना चाहूँ तो अगर हमें पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NCV डेल्टा टी, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यही इंटरनल एनर्जी होता है, तो डेल्टा यू को डेल्टा ई, वही डेल्टा यू जो भी होगा, NCP डेल्टा टी को डेल्टा एच लिख दूंगा, और डेल्टा एन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा तो डेल्टा NG/RT लिख दूंगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से चेंज कर लूँगा क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो वहाँ पर ये आ जाएगा। अब बस मुझे क्या करना है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT, तो इसी को बस अरेंज कर देना होता है। हाँ, वर्क डन तो माइनस होगा, माइनस पी, डेल्टा भी तो माइनस है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NG/RT, ये आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला लगाना है। अब इस रिएक्शन को पहले लिखना पड़ेगा कि कंबशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का कंबशन कराएंगे तो CCH6O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 6 दूनी 12 3 15, तो 15/2 कर देंगे। अब इसी को बस बैलेंस कर लेना है। ये हमें बेंजीन पता है लिक्विड में होगा, ये गैस में होगा, वाटर भी हमारा लिक्विड में ही आएगा, तो ये हमारा गैस तो 6 माइनस 15/2, तो बस इसी से हमारा डेल्टा NG आ जाएगा -3/2। ठीक है, 1.5 आ जाएगा ना, ठीक है, 6 माइनस 7.5, 1.5, तो -3/2 आ जाएगा। डेल्टा एच डेल्टा ई कंबशन ऑफ बेंजीन है तो कांस्टेंट वॉल्यूम, यही को हम क्यू भी बोलेंगे, तो डेल्टा ई ही क्यू भी होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा -1326 क्या है 3263.9 माइनस डेल्टा NG/RT प्लस डेल्टा NG की वैल्यू क्या हो गया -3/2, R की वैल्यू 8.314 इंटू 298, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अपॉन 1000। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस में आएगा तो वैल्यू थोड़ी बढ़ के ही आएगी, देख लेते हैं कौन सी है, तो ये थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि 1000 से डिवाइड भी है, तो
तो -3 to 6.67.6, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा करेक्ट आंसर, डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ इसको एकदम डिटेल में इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे सारे कैलकुलेशन, ये वाला डेल्टा एच वाला ये रिलेशन से ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि ए प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ। तो डेल्टा जी को निगेटिव करना है, डेल्टा जी को निगेटिव करना है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच को निगेटिव कर दो, तो सबसे पहले तो ये निगेटिव अगर हो जाएगा एक्सोथर्मिक हो जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और डेल्टा एस क्या हो जाए, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये वाली वैल्यू भी निगेटिव आ जाए तो मज़ा आ जाए। और ये निगेटिव कैसे आ सकती है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही थोड़ा रहेगा। और डेल्टा एस क्या हो सकता है, डेल्टा एस को मैं कुछ कर दूँ, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भी ये, तो बस डेल्टा एस को बढ़ा दो, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो हो जाए और डेल्टा एस निगेटिव मतलब डेल्टा एस लेस देन जीरो हो जाए। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द FLOT फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द आइडियल गैस। पहले क्वेश्चन की क्या करा है, साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है, साइक्लिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स बोला है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो होता है चेंज जीरो हो जाता है, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा है यहाँ जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट करेक्ट बताना है, क्यू प्लस डब्ल्यू। और अगर एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू आना चाहिए। अच्छा ये नहीं आ रहा है तो ये गलत हो गया और यही हमारा सही हो गया। बाकी देख लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को हम माइनस पी डी भी लिखते हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू आएगा, ये बात एकदम सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है NCB डेल्टा टी, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो ये बात भी सही है, तो गलत यही है और हमें गलत ही हमारा सही है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल गैस इज एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, द वर्क डन इन किलो जूल। तो इस तरह क्वेश्चन को हमेशा निकालने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड बोलते हैं मतलब ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकालने का एकमात्र फार्मूला है, वो है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी, और माइनस पी एक्सटर्नल 1 बार माइनस 1 बार, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 1, तो आ जाएगा लीटर में आ जाएगा, तो ये 9 बार लीटर, और 1 बार लीटर जो होता है वो 100 जूल के बराबर होता है, तो -9 इंटू 100 जूल, तो -900 जूल, और इसको किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -0.9 किलो जूल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, -0.9 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये रिएक्शन दिया है, इसके लिए x किलो जूल पर मोल एनर्जी दी है, इस रिएक्शन के लिए y किलो जूल पर मोल, और इसके लिए z। तो निकालना कुछ नहीं है, बताना इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो पहले वाले को ही देख लेते हैं। तो ये पहला हमारा है C + O2 CO2, इसके लिए x दिया हुआ है, क्या x y और z के बराबर है, तो देख लेते हैं C + O2 से CO2 बन रहा है, ये हमारा x हो गया, और y + z को C + हाफ O2 CO और CO + हाफ O2 और CO2, इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कार्बन + O2 टू फॉर्म CO2, और ये तो यही आ गया, तो मतलब ये वाई जेड को जोड़ने पर एक्स आ जा रहा था, x = y + z, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सब चेक करेंगे तो गलत आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, यस और डेल्टा एस के बारे में क्या करना है। तो चाहे यस हो चाहे डेल्टा एस हो, ठीक है, यस एट डेल्टा एस बोथ जो होता है हमारा फंक्शन होता है टेम्परेचर का, ठीक है। डेल्टा एस = डेल्टा क्यू अपन टी और एस = क्यू अपन टी, क्योंकि एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस का एंट्रोपी ST - S0 वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कर रहा है, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन करेक्ट होगा, वो छोड़ के बाकी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बारी बारी से एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जैसे अगर हमें पता हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W रिवर्सिबल माइनस एन RTL एंड B फाइनल अपॉन V इनिशियल, तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उससे ज़रा ये वाला स्टेटमेंट डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RTL एंड K, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT, और E के पावर में चला जाएगा, ये हमारा K आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सही है और ये सही है। अब बाकी दो स्टेटमेंट बचे हुए हैं, इन दोनों में चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन अगर हम इसके बीच का रिलेशन अगर हम डिराइव करें तो क्या होगा। तो अगर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट ये कर लेंगे। और फिर एक मुझे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये भी पता है। इन दोनों को बराबर कर देंगे तो डेल्टा जी एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट जो होगा माइनस आर टी एल एन के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँ कि हम मुझे किसके बीच में एल एन को साथ में लाना है, तो एल एन को इधर ले आ रहा हूँ आर टी एल एन के, और इसको इधर ले जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा टी डेल्टा एस नॉट माइनस एस नॉट। ठीक, अब मैं एल एन के इसको आर टी से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा और अच्छे से डिवाइड कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो मुझे आर टी से डिवाइड करना है तो टी से ये टी से टी चला जाएगा तो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, यही ना होगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ठीक है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आर टी एल एन के, तो आर टी एल एन के को इधर लाया तो ये इधर हो जाएगा। अच्छा ये निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी आ जाएगा। तो एल एन के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन के की वैल्यू आर टी ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट, ये आ जा रहा है ना, ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गया कि अच्छा माइनस आर टी तो इधर चला गया ना, तो माइनस आर टी ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। तो यही हमारा, क्योंकि आ नहीं रहा ना ये, तो इधर तो माइनस साइन के साथ आ रहा है, हमने कोई कैलकुलेशन गलत नहीं करते ना। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो यहाँ डेल्टा दोनों को बराबर कर दिया, ये वैल्यू फिर इसको इधर ले आया तो इसको इधर आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आर टी से डिवाइड मार दिया तो आर टी से टिकट गया, आर आ गया, यहाँ पर आर टी आ गया। ठीक ठीक है, मैंने ये ना किया, इसको उधर भेज दिया, इन दोनों को इधर ले आए। ठीक है, तो या माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ठीक तो लग रहा है। फिर आर टी से डिवाइड मार दिया तो आर से एक कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा टी डेल्टा एस। तो ये हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट यही आ जाएगा। बाकी ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन डेल्टा एस ये भी सही होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बोलता है डेल्टा जी इज़ नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये गलत बात है। फिर डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये भी अच्छा। डेल्टा जी इज़ नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये तो हमारा सही है ना, सॉरी डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ये सही है, ये गलत है। डेल्टा जी जीरो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, हमें बताना क्या कौन सा गलत है ना। ठीक है, ये सही लग रहा है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी सही है, तो गलत कौन सा है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये सब हमारे ऑप्शन हैं ए बी सी डी। अगर मैं बात करूँ एडियाबैटिक कंडीशन में, तो एडियाबैटिक कंडीशन में क्यू जीरो हो जाएगा, और फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो होने के कारण वगडन जीरो हो जाएगा। तो वगडन जीरो क्यू जीरो वगडन जीरो, और वगडन जीरो तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, जीरो जीरो डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा यू जीरो का मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा टी भी जीरो। तो ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए, ऑप्शन हमारा डी आना चाहिए। ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, डी इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट है। तो पहला रिएक्शन बात करें, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा भी नहीं, माइनस पी डेल्टा भी होता है, ये तो गलत हो गया। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच में ये सही है। ठीक है, अब डेल्टा एस इज इक्वल टू हमारा दे दिया क्यू अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल मतलब वही है डेल्टा जी इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ तो ये बात भी सही है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी हो जाता है, ये हमारा आ जाता है सेकंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। और डेल्टा माइनस डेल्टा एन आर टी, पी डेल्टा भी नहीं माइनस पी डेल्टा भी, तो यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो ये गलत है, बी और सी सही है, ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। बोला है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड एंड एसिटिलीन गैस आर इतना दिया हुआ है, चेंज इंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन, तो दोनों रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन की बात करें तो सी से एस सिक्स रख देते हैं, और O2 डालेंगे तो CO2 H2 बनेगा, और इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 15/2 यहाँ आ जाएगा।
और फिर एसिटिलीन का करना है तो एसिटिलीन C2H2 होता है, इसको O2 करेंगे तो CO2H2 आ जाएगा। CO2H2 से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2 CO2 आ जाएगा, ठीक है। और H2O कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 5 है, तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लाना है ये रिएक्शन इसके मदद से। तो मुझे तो पहले इसको ऑक्सीजन को ही गायब करना पड़ेगा, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये दोनों कट और जाएगा। और ये इसमें से इसको भाग देंगे फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को। तो मुझे करना क्या होगा कि सी इससे इस चाहिए, तो सेकंड माइनस सेकंड इंटू 3 माइनस फर्स्ट कर दूंगा। सेकंड इंटू 3 की वैल्यू क्या दी है, -1300, इसका -3268। तो -1300 गुणे 3 -3268 सॉल्व कर लेंगे, -632 किलो जूल पर मोल। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो सिंपली करना क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ए का सेकंड हो जाएगा। जैसे ए का सेकंड हुआ तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डी का तो फर्स्ट हो जाएगा ना, डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, डी का फर्स्ट, ए का ही ऑप्शन है, ये हो गया। बी का थर्ड हो जाएगा, बी क्या है, ये डेल्टा पी इक्वल टू 0। तो आइसोथर्मल यानी आइसोबारिक, और डेल्टा एच रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी और मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट डेल्टा एच रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन थेरेपी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि द डिसोसिएशन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन थेरेपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि टूट रहा है मॉलिक्यूल। द डिसोसिएशन एनर्जी, जाहिर सी बात है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगा होगा, और एनर्जी जो टूटने के लगा होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो 4H है, मतलब 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसको 2H2 में कन्वर्ट करना है, स्टेबल हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा एच डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के लिए तो क्या हो जाएगा, 2H2 है तो ये हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल के हो जाएगा -869 पॉइंट प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 434.8 आ जाएगा किलो जूल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंजेस कराए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो। इसमें मैं निकालना क्या था, इसमें मैं निकालना था B + D टू फॉर्म E + 2C। तो B + D निकालना है, E + 2C कैसे निकल पाएंगे, ये तीनों वैल्यू। तो B तो ठीक है, ठीक है, और प्लस D यहाँ पर है, यहाँ भी है, और E + 2C। तो सबसे पहले E और 2C तो ये कॉमन है ना, तो इन दोनों को मुझे क्या लाना है, E और 2C को साथ में लाना है। और E और 2C कब साथ में आ पाएंगे वो हमें सोचना है। तो E और 2C कैसे साथ में आ पाएंगे वो समझ में आ रहा है। तो 2C तो इस साइड में है, तो 2C है, मतलब सेकंड तो होगा, और सेकंड में से थर्ड को घटाना होगा तभी तो आएगा। तो सेकंड माइनस थर्ड, इतना तो कन्फर्म है कि सेकंड माइनस थर्ड कर दूंगा, और मुझे ये चाहिए ना, तो फर्स्ट को कुछ मल्टीप्लाई भी करना है क्या, फर्स्ट जो है हमारा, हाँ, सेकंड माइनस थर्ड, अगर मैं फर्स्ट को जोड़ूंगा या घटाऊंगा, क्योंकि हमें B चाहिए, तो A तो नहीं है। अच्छा, A को यहाँ करना भी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कर देता हूँ, थर्ड को घटा देता हूँ। तो मैं अगर ऐसा कर दूँ कि, लेकिन इसको मुझे दोगुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे A है, A को नहीं रखना है, तो इसको दोगुना तो करना ही पड़ेगा। तो इसको दोगुना कर दूँ, थर्ड को घटा दूँ, और इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसको दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A to B, ये हमारा ऐसे रहने दो, ये 300 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3B 2C + D, और इसको माइनस कर दूंगा क्योंकि E को हमें चाहिए। तो E + E और यहाँ 2D माइनस करता हूँ, माइनस। अगर ये माइनस करूँगा तो पहले तो ये जान लो कि यहाँ से A तो गायब हो जाएगा, तो A तो नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ 2B यहाँ, 3B यहाँ है, तो इधर B आ जाएगा,
और डी यहाँ है 2D है, -2D है तो उधर जाएगा तो +D हो जाएगा। ई तो माइनस हुआ तो उधर आ जाएगा, और 2C तो प्लस हुआ है तो ई प्लस 2C तो आ तो जाएगा। तो 300 और -125, और ये माइनस कर रहे हैं तो -350, तो 350 तो ये तो -50 और -175 आ जाएगा, 175 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा CP/CV का क्वेश्चन है। तो CP/CV के लिए अगर हम बात करें तो 2 मोनोटॉमिक गैसेज A एंड B, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है मिक्स, CP/CV फॉर मिक्सचर विल बी। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए अगर हम बात करें तो F की वैल्यू होती है क्या, 2/3। CP/CV क्या होता है, गामा ही तो होता है, और ये फॉर्मूला होता है 1 + 2/F। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसके लिए हो जाएगा 3, तो 1 + 2/3, तो 1 + 0.7 तो 1.67, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, और कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, जिसको भी डाउट रहे। बाकी आप 1 शॉट वीडियो 37 ईयर PYQ और हमारे नोट्स कंप्लीट करते रहें। किसी को भी है इशू तो वो अपना इन सब चीज़ों को देख सकता है, अच्छे से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इतना करने पर आपका कंफर्म हो जाएगा अच्छा स्कोर, ठीक है। तो आप ज़्यादा नहीं करें, लेवल 1 1 शॉट, लेवल 2 37 ईयर PYQ, लेवल 3 आप 45 क्वेश्चन, लेवल 4 हमारे टेस्ट, और लेवल 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हमारा मार्च और अप्रैल मंथ में होगा। तो इतना करने से हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से करें। थैंक यू।